नहीं, मैं क्यों तय करूंगा? मैं ही सब तय कर रहा होता या शो में एंकर ही सब तय कर रहा होता, तो प्रवक्ताओं को बुलाते क्यों? कर दीजिए ना, बुलाते इसीलिए ना कि आप अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी बताएंगे, पार्टी की ओर से पक्ष रखेंगे। स्थितियां क्या होंगी? नहीं, दीपक रंजन, फिर वही बात है, आप एंकर कहीं तय करते हैं क्या, या पत्रकार तय करेगा? डीएनए फिर तो प्रवक्ताओं का पद हटा दीजिए। ठीक है, ठीक है। आसिफ भाई, मुस्लिम वोटों का बिखराव, सीमांचल में ओवैसी की ताकत, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, ये सब कुछ मजबूर कर रहा है कि ओवैसी को छोड़कर नहीं चल सकते हैं। अब ये बार बार बीजेपी की बी टीम कहना, बी टीम कहना, बी टीम कहना, ये बंद करना पड़ेगा। जाओगे तुरंत, वो जवाब नहीं दे पाओगे आप। देखिए सर, पहले आप हमारे गेस्टों को थोड़ा खामोश बैठने के लिए बोलेंगे तो मैं जवाब दूंगा। नहीं, बोलिए सर, बोलिए। सर देखिए, आज हिंदुस्तान के गलियारों में एक नारा चल रहा है कि नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। जब हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री विदेशी ताकतों के खिलाफ सरेंडर करते, हमने अपना खून बहाकर हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई थी, आज मुल्क के प्रधानमंत्री उनके सामने सरेंडर हो गए। तो देखिए सर, तो उसी खिलाफ, ताकत के खिलाफ जो हिंदुस्तान भाजपा चला रही है, पीछे आरएसएस का जो उसके पीछे है चलाने के अंदर, तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए आज सारे डेमोक्रेटिक सेकुलर पार्टीज एक जगह हो रहे हैं और एक दूसरे को साथ दे रहे हैं। देखिए सर, कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, जब अगर हमें पहले हिंदुस्तान पहले होती है, पार्टियां पहले नहीं होती है। जब हिंदुस्तान को हम पहले रखते हैं तो बराबर आज एएमआईएम आरजेडी को सपोर्ट कर रहा है, आरजेडी एएमआईएम को करेगी, आने वाले वक्त में कांग्रेस, एक दूसरे का गठबंधन से काम होगा। सर देखिए, हिंदुस्तान पहले, हिंदुस्तान के लोग पहले होते हैं। पार्टियां, बड़े छोटे पार्टियों का कोई मोल नहीं होता है सर। इसके अंदर समझने की बात है, आज मुल्क के अंदर जो परेशानियों से गुजर रहे हैं, एलपीजी को ले लीजिए आप, तालीम से ले लीजिए, हेल्थ सेक्टर में ले लीजिए, क्या हो रहा है? सिर्फ नफरत की विभाजन हो रही है सर, हिंदू मुसलमान। सर देखिए, ये लोग का तो मेन एजेंडा एक है कि हायर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट है, सिर्फ मुसलमान को इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्राह्मण वर्सेस। अरे तो आसिफ भाई, आप लोग ही तो आरोप लगाते रहे हैं कि सपा और कांग्रेस ने मुसलमानों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया। आप भी कई बार कह चुके हैं ना ये डिबेट में। तो भाई, तो सवाल आपसे पूछ रहा हूं, तो आप सारा खुन्नस जो है वो बीजेपी से निकाल रहे हैं। मैं सवाल जवाब दे रहा हूं। हाँ। मैं खुन्नस नहीं है सर। देखिए, जो मेरे मुल्क के खिलाफ रहेगा, मैं उसके खिलाफ आवाज बात बराबर करूंगा, चाहे वो आरजेडी रहने दो, या चाहे कांग्रेस रहने दो, चाहे भाजपा रहने दो, समाज सपा रहने दो। देखिए, मेरे लिए मेरा मुल्क पहले है, तो मुल्क के लिए बात करूंगा। आज बिहार में जो एक रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, तो मजलिस के पास, जब एएमआईएम के पास आरजेडी गई है, तो सपोर्ट करने के लिए, देखिए पहले उनको अलायंस के लिए पूछा गया, उनको नजरअंदाज किया, आज उनकी जरूरत पड़ी है तो उन्होंने तो बराबर अपना, देखिए अपना दिल बड़ा किया ना। अवैसी साहब ने डिकार के निकाल तो नहीं दिया ना गेट के बाहर, जब तेजस्वी ने जो अख्तर इरफान को जो अंदर आने नहीं दिया था, तो आज असेवी साहब ने किया, तो कोई बुरी बात नहीं है सर। मुल्क पहले रखिए आप। इंडिया फर्स्ट एक रिप्लाई चाहिए, भाजपा और आरएसएस के खिलाफ हम सबको मिलना है सर। हाँ ठीक है। आरपी सिंह जी सर, आपकी जानकारी के लिए इन्होंने कहा देश के अंदर लोगों की सेहत ठीक रहनी चाहिए, हेल्थ को लेकर उन्होंने बात की। 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर मोदी जी ने कवर दिया है। आपकी जानकारी के लिए लगभग 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है। उज्ज्वला स्कीम के अंदर लोगों को गैस के चूल्हे मिले, तो वही बात कर 13 करोड़ थे, 33 करोड़ किए प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और मैं आज आपके डिबेट में बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, एलपीजी की शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है और अगले आने वाले दिनों में बिल्कुल अच्छी स्थिति हो जाएगी। ये जो स्केयर सिटी है, जो हवाबाजी कर लोगों को डराने का, डुगडुगी बजाकर डराने की कोशिश की है, लोग समझ गए कि ये सब खेल हो रहा है। सच ये है कि कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है और आज देश हमारा जो दुनिया की चौथी इकोनॉमी है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं। और जब ये सब बढ़ता है तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं होता, वो ना ये देखा जाता ना हिंदू है या मुसलमान है। इसमें जितने प्रधानमंत्री की जितनी स्कीम है उसमें लगभग 30 से 34% तक मुसलमान है जो बेनिफिशियरी है। ठीक है। पॉपुलेशन 14% है। इजराइल जाकर ईरान के खिलाफ अपना समर्थन दिया था। आज ईरान जो सो हिंदुस्तान की प्रॉब्लम को देखकर आपको ऊंचा सुनता है दिया है सर। आप ऊंचा सुनता है आपको कहीं पर? शर्मिंदगी की बात है। प्रधानमंत्री जी ने इजराइल के प्रधानमंत्री जी से बात करी है, सॉरी राष्ट्रपति जी से बात करी है। ठीक है सर, ठीक है। ये आरोप प्रत्यारोप आप करते रहिए, लेकिन प्रियंका भारती जी, दिल आप लोगों का बहुत छोटा है। आपकी पार्टी का जो आसिफ भाई भी कह रहे थे, ये गए आपके दरवाजे तक तो प्रवेश नहीं दिया, इनकी बात मानी नहीं, आज गए तो इफ्तार पार्टी भी कराई और आपके उम्मीदवार को वोट भी दे रहा है।
राकेश जी, इफ्तार पर हमें कोई भी बुलाए, दिल हमारा बहुत बड़ा है और संस्कार हमारे वही हैं, हम सभी के यहाँ जाएंगे। और रही दूसरी बात जो बार बार आप पूछ रहे हैं, मेरा यही मानना है कि हम विपक्ष जितनी पार्टियां हैं सबके पास हम उनका समर्थन लेने गए थे भाजपा के खिलाफ, और सब अपनी अंतरात्मा से हमारे साथ आए हैं, सभी लोग। तो जितने लोग साथ आए हैं अभी हम बिल्कुल साथ हैं, आगे की बात आगे देखी जाएगी। सीधी नहीं तो यही तो बात ओवैसी भी तब कह रहे थे हमारे देश कि बीजेपी को हराना है तो सबको साथ आना है, आप लोग मानने के लिए नहीं तैयार थे। हम तो कह ही रहे हैं भाजपा से बड़ा खतरा देश को कुछ और है ही नहीं। पूछो क्या कंप्रोमाइज किया इन्होंने? आरपी सिंह अभी कह रहे थे हमने इतने सारे गैस बांट दिए, आतंकवादी थे, गैस बांटे, गैस भराने का पैसा है किसी के पास? कंप्रोमाइज किया है प्रियंका बहन, कौन सा समझौता किया आपने? क्या कंप्रोमाइज किया है? प्रवक्ता महोदय, क्या डील उज्ज्वला किया है? योजना का जिक्र कर रहे थे, इतना सारा गैस सिलेंडर नहीं, आरपी सिंह पूछ रहे हैं प्रियंका जी की कौन गैस थोड़ी देर पहले आप कॉम्प्रोमाइज पीएम कह रही थी, क्या कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपकी बार ओवैसी से? झूठ परोस रही हैं आप। ओवैसी के साथ क्या कॉम्प्रोमाइज कर लिया आरजेडी ने? जी क्या कॉम्प्रोमाइज करना, ये शब्दावली इनके पास है, ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ, इतना कॉम्प्रोमाइज की आदिल बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। आदिल बोलिए। इतनी बातें कर रहे थे आरपी सिंह जी, इतना उज्ज्वला योजना में गैस दे दिए, गैस भराने का पैसा है किसी के पास में? मिल रहा है एलपीजी किसी को? ठीक है, बोलिए आदिल बोलिए, बोलिए आदिल बोलिए, बोलिए राकेश भाई, आज देख लिया, बिहार की जनता ने देख लिया कि भाजपा पूरी ताकत के साथ थी, हर तरीके से प्रलोभन दिया, इनके पास अदानी अंबानी थे, सब कुछ थे, लेकिन एमआईएम झुकी नहीं और एमआईएम ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। अब आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, सबको, समाजवादी, टीएमसी, जेएमएम, सबको ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जितनी भी नहीं आदिल, आज देखिए, आज जो है आपको छोड़कर कोई सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं दिखा, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, नहीं बंगाल में आप लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे? आदिल, आपसे पूछूं कि क्या सपा के साथ लड़ने आप लोग जा रहे हैं? एक शब्द में बता दीजिए, हाँ या ना, जल्दी से, एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करना पड़ेगा। अब अखिलेश यादव जी को बोलिए कि तेजस्वी जी से थोड़ा सा सीख ले। ठीक है, चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है बंगाल में, पहली लिस्ट जारी हुई है, 144 लोगों के नाम है। और बड़ी खबर यह है कि शुवेंदु अधिकारी 2 जगहों से चुनाव लड़ेंगे और ये दोनों सीटें वो हैं जहां पर ममता बनर्जी हैं। दोनों जगहों से ये चुनाव लड़ेंगे, नंदीग्राम और भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगे शुवेंदु अधिकारी। दिलीप घोष भी 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, खड़गपुर सदर, बोलपुर से चुनाव लड़ेंगे दिलीप घोष, यानी पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर है बीजेपी। इस लिस्ट के जरिए ये बात तो कम से कम दिख रही है। 144 उम्मीदवारों के नाम है। पार्टी ने शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगहों से टिकट दिया है। दोनों ही सीटें बंगाल की सियासत की सबसे ज्यादा चर्चित सीट है, जहां पर सीधी टक्कर सीएम ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच मिलती रही है। और 2021 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से हराया भी था शुवेंदु अधिकारी ने। इसलिए बेहद दिलचस्प बंगाल का चुनाव अब की बार, और दिलचस्प इसलिए क्योंकि दोनों सीटों पर शुवेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, बहुत दिलचस्प, दोनों सीटों पर शुवेंदु और ममता बनर्जी की टक्कर। बिल्कुल, आपको बताते हैं कि बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट कैंडिडेट की जारी कर दी गई है। कुल मिलाकर 144 कैंडिडेट के नाम जो है उनकी घोषणा की गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि शुवेंदु अधिकारी जो न सिर्फ विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन एक प्रोमिनेंट चेहरा है बीजेपी के, वो 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। एक नंदीग्राम जो जहां से वो सिटिंग एमएलए है, और दूसरी सीट है भवानीपुर जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद विधायक है। आपको याद होगा 2021 साल में ममता बनर्जी इन 2 सीटों से ही चुनाव लड़ी थी, भवानीपुर, नंदीग्राम से वो चुनाव हार गई थी और भवानीपुर से वो चुनाव जीती थी। ऐसे में अब मुश्किलें ममता बनर्जी के लिए बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी उन्हीं की सीट से चुनाव लड़ेंगे भवानीपुर से, और उनको चुनौती देंगे। और साथ ही जहां से वो सीटिंग एमएलए है नंदीग्राम सीट से, वहां से भी वो चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही दिलीप घोष को लेकर वो भी 2 सीटों पर पूजा। देखिए, दिलीप घोष एक सीट से चुनाव लड़ेंगे जो है खड़गपुर सदर सीट। आपको याद होगा वहां पर दूसरे विधायक थे हिरणमय चटर्जी, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दी गई है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2 दिन पहले ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक रैली की, तब उन्होंने खासी देर तक जो है बातचीत की थी दिलीप घोष से, और ये साफ हो गया था कि इस बार दिलीप घोष को टिकट जो है खड़गपुर सदर सीट से दी जाएगी, जहां से इससे पहले भी वो विधायक रह चुके हैं। घोष का वहीं से उनको सीट से जो है टिकट दी गई है खड़गपुर सदर से दिलीप घोष को।
बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस समय की बड़ी खबर है, बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और जिस चीज पर सबसे ज्यादा नजर है वो ये कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगहों से चुनाव लड़ेंगे।